कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। कई लोगों के मन में आता है कि हम धर्म क्यों करें, धर्म करने से लाभ होता है ये धर्मात्मा जानता है, लेकिन जो धर्म को नहीं मानते उनके मन में ये सवाल रहता है कि धर्म, धर्मात्मा, ये सब चीज़ें बेकार हैं। अगर हम नहीं करते, हम धर्म नहीं करते तो हानि क्या है। मौज मस्ती करो, कई लोगों ने सूत्र बना रखे हैं, रोज लो, मौज लो, भोज लो, खाओ, सो जाओ, जागो तो घूमो। लेकिन धर्म के बारे में अगर उनसे कहा जाए मंदिर जाओ, पूजा करो, पाठ करो, ये तो वो कहते हैं कि क्या लाभ होगा, धर्म करने से लाभ क्या होगा और नहीं करते तो हानि क्या है। तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने 2 गाथाओं के माध्यम से बहुत सटीक तरीके से सवाल का जवाब दिया है। वो लिख रहे हैं, एक क्षणम विचिन्तयि मोक्ष निमित्तं नियप्पसावम अनिस्सं चिन्तयि पावम बहुलालाभं मणे विचिन्तयि मिच्छामयि मैं महोत्सव मत्तो बोले जहाँ भूलो तेन न जाने अप्पाणम संभावाणम। यहाँ आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि, जो धर्म को नहीं मानता है, धर्म पर नहीं चलता है, धर्म मार्ग पर नहीं चलता है, धर्म को नहीं अपनाता है, धर्म को स्वीकार नहीं करता है, वह व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है। लोग व्यवहार में उसको धर्मात्मा कहते हैं। ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति, वह जीव या फिर धर्म से जो विपरीत चल रहा है, ऐसा मिथ्या व्यक्ति जीव मुक्ति प्राप्ति के में निमित्तभूत अपने आत्म स्वभाव को एक क्षण मात्र भी चिंतन नहीं करता है। रात दिन पाप का चिंतन करता है और मन में बहुत से दूसरों के प्रति सोचता रहता है। जो मिथ्या दृष्टि जीव है, धर्म से या तो विपरीत चल रहा है या धर्म ही नहीं कर रहा है, उसके बारे में बता रहे हैं कि वे मुक्ति प्राप्ति में निमित्तभूत अपने आत्म को एक क्षण मात्र भी चिंतन नहीं करता। रात दिन मात्र पाप की क्रियाओं में लगा रहता है, दूसरे के प्रति सोचता रहेगा, अपने बारे में उसे सोचने का समय नहीं है। मिथ्या के साथ अगर कोई जी रहा है या अधर्मात्मा व्यक्ति है, वो जिंदगी भर दुनिया भर की सामग्री या दुनिया भर की आडंबर इकट्ठे कर लेगा, क्रियाएं भी बहुत सारी कर लेगा, लेकिन उसके जीवन में कभी भी अपने प्रति सोचने का उसे समय ही नहीं मिलेगा।
अपने शरीर के बारे में सोच लिया, अपने परिवार के बारे में सोच लिया, सबके बारे में सोच लिया, लेकिन अपनी आत्मा के बारे में कभी नहीं सोचेगा। और अंत समय में जिस समय सोचने का समय उसके पास होगा, सोचेगा भी तो कुछ कर नहीं पाएगा। ये अधर्मात्मा व्यक्ति के लिए कह रहे हैं कि जो धर्म नहीं करता है, ये उस व्यक्ति के लिए बात कह रहे हैं कि उसका जीवन ऐसे समाप्त हो जाएगा। या फिर दूसरी गाथा में दिया, मिथ्या दृष्टि जीव भुलक्कड़ के समान मद मोह रूपी मदिरा में मस्त होकर व्यर्थ बोलता है, इसलिए वह आत्मा और आत्मा के साम्य भाव को नहीं जानता। भुलक्कड़ हो जाता है, वह स्वयं को भूल जाता है, पर को दुनिया भर को याद रख लेता है। हमने जो आडंबर इकट्ठा किया है, जो हमने कमाया है, हमने जितना कुछ किया, हम उस समय कितना हमें प्राप्त हुआ, कितना हमें लाभ हुआ, ये हिसाब लगाया। हमने जो इकट्ठा कर लिया आडंबर, जो दुनिया भर की भागा दौड़ी करी, उस भागा दौड़ी में हमें लाभ क्या हुआ? गरीब से अमीर बन गए, अनपढ़ से पढ़े लिखे बन गए, कुछ नहीं थे, नाम कमा लिया पैसे दे करके, बोली लगा करके, दान दे करके। लेकिन नाम कमा लिया, शोहरत कमा ली, आडंबर इकट्ठे कर लिए, अंतरंग में लाभ कितना हुआ, इसका हिसाब लगाया। जब कुछ नहीं थे तो अपने लिए समय तो निकाल लिया करते थे। आज बड़े बन गए तो अब अकेले जाने में भी डर लगता है, साथ में 2 व्यक्तियों को लेके जाना पड़ता है। तो इससे हमें लाभ हुआ या हानि हो गई? हमने जो इकट्ठा कर लिया, उस इकट्ठा करने के कारण अब उसकी हम सुरक्षा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। सुनो, जब मकान छोटा था तो ऐसे ही चले जाया करते थे, और अब कह रहे हैं कहीं जाना हो तो सुनो, हम तो जा रहे हैं, जरा मकान का ध्यान रखना। जब कुछ नहीं था खुला छोड़ के चले गए, अब कुछ है जो हमने आडंबर इकट्ठा कर लिया, मकान में बढ़िया से बढ़िया फर्नीचर लगा दिया, एसी लगा दी, पंखे कूलर सब सेट कर दिया, दीवार में तिजोरी लगा दी, उस तिजोरी को भी लबालब भर दिया। लेकिन अब तिजोरी तो भर गई, शांति कम हुई या ज़्यादा हुई? लाभ हुआ या नहीं हुआ? जब छोटे मकान था सब एक साथ बैठ तो जाते थे, प्यार से बोल तो लेते थे, लेकिन अब बड़े हो गए तो बड़े होने के बाद भाई भाई भी एक साथ बैठ ही नहीं पा रहे। पहले जब कुछ नहीं था, मंदिर में आधा घंटा 1 घंटा धर्म ध्यान में, दान पूजा पाठ में साधुओं को लेने जाते थे, छोड़ने जाते थे, खाली हैं यात्रा करने जाते थे। आज सोच रहे हैं कि जब कुछ नहीं था तो सोच रहे थे सब कुछ इकट्ठा कर लें तो फिर हम बहुत धर्म करेंगे। अब इकट्ठा हो गया तो धर्म बढ़ा या घटा? सोच रहे थे कि बहुत कुछ बढ़ा लें, बहुत कुछ कर लें तो बहुत ज़्यादा धर्म करेंगे, दान करेंगे, लेकिन उन आडंबरों को इकट्ठा करने के बाद धर्म कम, कर्म ज़्यादा हुआ। पहले तो माँ भी कहा करती थी बच्चों यात्रा पे चलो, बच्चे सब लटक जाया करते थे साथ में। अब सालों बीत जाते हैं, सोचते रहते हैं, यात्रा हो ही नहीं पाती। कारण कहीं ना कहीं हमने आडंबर इकट्ठे कर लिए हैं, हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे जो हमें करनी थी। यहाँ ये लिख रहे हैं आचार्य भगवान कि मिथ्या दृष्टि जी मुक्ति प्राप्ति में निमित्त भूत अपने आत्म स्वभाव को एक क्षण मात्र भी चिंतन नहीं करता, रात दिन पाप का चिंतन करता है और मन में बहुत से दूसरों के प्रति सोचता रहता है। आशीर्वाद दे दो, मुझे कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, मेरे बच्चे इसको करें। महाराज जी आशीर्वाद दे दो, मुझे किसी तो मेरे लिए चाहिए नहीं, मुझे नहीं चाहिए, प्रतिमा लेनी है, व्रत लेने हैं, नहीं तो फिर आशीर्वाद क्या चाहिए? मुझे नहीं चाहिए, मेरे पोते को आशीर्वाद दे दो, वो सीए में पास हो जाए।
अपने लिए तो सोच ही नहीं रहे, यही लिख रहे हैं। दूसरों के प्रति सोचता रहता है। धर्मात्मा स्वयं के लिए सोचता है, अधर्मात्मा पर के लिए सोचता है। समय अपने लिए नहीं है, सबके लिए है, और जितना जितना सब पे लुटाएगा उतना उतना कम ही होता जाएगा। क्या हमने जो ये इतना सारा आडंबर इकट्ठा कर लिया, जितना हमने वैभव इकट्ठा किया है, समता बढ़ी या घटी? हमने जो वैभव इकट्ठा किया, लोगों के लिए जी रहे थे, उसमें हमें क्या मिला? और उसके साथ साथ ये आडंबर जो इकट्ठा कर लिया, समता भी मिली या नहीं मिली? पहले तो ये था कि मंदिर में बैठे हैं, कोई पूछ रहा है तो ठीक, नहीं पूछ रहा तो ठीक। अब बड़े बन गए, साधु से जुड़ गए, गुरु भक्त बन गए, तो उसने हमें पूछा भी नहीं, समता ही चली गई। इससे लाभ क्या हुआ फिर? ये तो हानि हो गई। जो हमारा धर्म था, जो हमारा मूल था, वो तो हमने खो दिया, और जो हमें छोड़ना था, जो हमें खोना था, वो हमने पा लिया। अशांति को तो हमने इकट्ठा कर लिया, एकांत में बैठ नहीं पा रहे, अपने लिए सोच नहीं पा रहे, अपने लिए जी नहीं पा रहे, अपने लिए खा नहीं पा रहे, अपने लिए सोच नहीं पा रहे, आखिरी सांस तक बस यही अटक रहा है, मन में खटका लगा हुआ है, बेटा पोता, मकान दुकान, परिवार, पैसा धन दौलत, बस। फिर लाभ क्या हुआ? और उसके साथ साथ जितना पाप हमने दूसरों के लिए किया, क्या उस पाप में वो सहभागी बनेंगे या नहीं बनेंगे? एक महात्मा जी थे, लुटेरों ने महात्मा जी की टोली को पकड़ लिया और महात्मा जी से कहने लगे, जो भी सामान है निकालो, क्योंकि महात्मा की टोली है। डाकू ने सोच लिया कुछ तो होगा इनके पास, दान दिया होगा भक्तों ने इनके। उन्होंने कहा हमारे पास कुछ नहीं है, एक ये कंठ में डालने वाली माला है, राम का नाम जपते हैं, एक ये चिमटा है, इसको बजाते हैं, तन पे वस्त्र हैं, बाकी कुछ नहीं है, तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहिए ले लो भैया, वो भी दे देंगे। नहीं, निकालो। महात्मा जी ने कहा हम पे कुछ नहीं है। एक डाकू ने जो उनका लीडर था, उसने कहा कि समझ आता है नहीं आता, निकालना है नहीं निकालना। तो जो महात्माओं की टोली का जो लीडर थे, उन्होंने कहा सुनो, हमारे पास कुछ नहीं है, ये बात हकीकत है, लेकिन तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम जो ये पाप कर रहे हो, इस पाप में तुम्हारे घर वाले, परिवार वाले सहभागी बनेंगे या नहीं बनेंगे? डाकू ने कहा ये मुझे क्या पता, उन्हीं को पता होगा। तो महात्मा जी ने कहा जाओ पूछ के आओ। तो उन्होंने कहा वाह बड़ा सियाना है, मैं पूछने जाऊँ तुम भाग जाओ। महात्मा जी ने कहा नहीं, हम महात्मा हैं, हम यहीं बैठे हैं, और तुम चाहो तो हमें बांध दो। तो उसने ठीक है, जंगल में पेड़ से बांध करके चला गया और घर वालों से पूछने गया, पहले ये बताओ जो मैंने डकैती करी है, चोरी करी है, लोगों के साथ लूटपाट करी है, उसको मैं, उस धन को जो इकट्ठा करके लाता हूँ उस सब में बांटता हूँ, लेकिन पाप मुझे लगेगा, और जो पाप कर्म उदय में आएंगे दुख देंगे। उस पाप कर्म के उदय में तुम मेरा साथ दोगे नहीं दोगे, सहभागी बनोगे नहीं बनोगे? उसकी माँ ने कहा बेटा पाप तो स्वयं भोगने पड़ते हैं, हम कोई तुम्हारे पाप कर्म के उदय में सहभागी नहीं बनेंगे। बहन की तरफ देखा, भाई की तरफ देखा, पिता की तरफ देखा, सबने यही बात कही। डाकू महात्मा जी के पास गया, रस्सी से खोल दिया। महात्मा जी ने कहा ये रस्सी क्यों खोली? तो कहने लगा महात्मा जी आपने मेरे अंतरंग के बंधनों को खोल दिया, इसलिए मैंने आपके बाहर के बंधन खोल दिए। ये जो हम पाप की क्रिया कर रहे हैं, उस पाप की क्रिया में कोई सहभागी बनेगा या नहीं बनेगा, ये भी तो सोचें। क्योंकि जितने पाप हमने किए हैं उन सब का भोग भी हमें भोगना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है पहले के लोग पैसा नहीं कमा सकते थे, पहले के लोग भी पैसा कमाते थे, धनाढ्य पहले भी होते थे, और पहले के लोगों में भी पैसा कमाने की लालसा लिप्सा होती थी, लेकिन कमाते क्यों नहीं थे? आज का खाया कल का राम भरोसे। क्यों? ऐसा क्यों होता था? वो व्यक्ति पाप से डरते थे। वो कहते थे थोड़ा खा लो, कम खा लो, कम खाओ, गम खाओ, नम जाओ। इससे अपना जीवन चला लिया करते थे, जिससे अपने जीवन में उन्हें आनंद मिलता था। हम अपने जीवन में इन सूत्रों को याद कर लें कि पहले के लोग सटीक जीवन क्यों जीते थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था किस समय पे उन्हें लाभ होगा, किस समय पे उन्हें हानि होगी। पहले के लोगों को याद था कि किस कर्म को करने से उन्हें पाप लगेगा, किस कर्म को करने से उन्हें पुण्य लगेगा। पहले के लोगों को याद था कि जो भी मैं पाप कर्म कर रहा हूँ उस कर्म में कोई दूसरा व्यक्ति सहभागी नहीं बनेगा। आज का व्यक्ति ये नहीं जानता, भागा दौड़ी पूरी कर रहा है, और जब उसका कर्म उदय में आता है, ये पाप कर्म ही है कि शरीर अंदर से सड़ा हुआ है, कैंसर हो गया, सर्जरी हो गई है, दुनिया भर के ऑपरेशन हो गए हैं, चैन से जी नहीं पा रहे, बीमारियां लगी हैं दुनिया भर की, दवाई कम हॉस्पिटल की, रोटी कम हॉस्पिटल की दवाई ज़्यादा खा रहे, रिश्तेदारी में मकानों में कम रह रहे हैं, आना जाना बोलना चालना उठना बैठना कम हो गया है, और डॉक्टरों के पास ज़्यादा बैठ रहे हैं, हॉस्पिटल में ज़्यादा रह रहे हैं। कारण ये हमारे पाप का फल है, लेकिन हम इसको समझ नहीं पा रहे। आचार्य भगवान यही लिख रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि अधर्मात्मा व्यक्ति या धर्म से विपरीत चलने वाला व्यक्ति जो है वो मुक्ति प्राप्ति में निमित्त भूत अपने आत्म स्वभाव को एक क्षण मात्र भी चिंतन नहीं करता, मात्र रात दिन पाप का चिंतन करता है और मन में बहुत से दूसरे लोगों के प्रति सोचता रहता है। सबके लिए समय है, स्वयं के लिए नहीं है। बोलता है, बड़बड़ाता है, भूल जाता है, स्वयं को भूल रहा है, सबको याद रख, बातें करा लो लेकिन तत्व चिंतन नहीं करेगा। कहीं हमने सबको याद करने के चक्कर में स्वयं को तो नहीं भुला दिया। मोबाइल में दुनिया भर के हमने ग्रुप इकट्ठे कर लिए हैं, दुनिया भर के हमने नंबर जोड़ लिए हैं, दुनिया भर के लोगों से हमने बोलचाल रख दी है, याद भी है उसकी इस समय पे सालगिरह आएगी, उसका जन्मदिन आएगा, उसके यहाँ शादी है, उसके यहाँ जाना है, इतने बजे जाना है, उसके यहाँ भट्टी पे जाना है, उसके यहाँ भोजन में जाना है, सब याद है। लेकिन दूसरों को याद करते करते स्वयं को भी याद किया नहीं किया। स्वयं को तो नहीं भूलते जा रहे हो। अगर स्वयं को भूल गए तो फिर सब कुछ भूल गए, और जितना किया वो सब व्यर्थ किया। कोशिश करो स्वयं को भी याद करने की। पहले का व्यक्ति कितना भी कुछ कर ले अपने आप को नहीं भूलता था, मेहनत कितनी भी कर ले, ऊंचाइयों को कितनी भी छू ले, लेकिन जमीन नहीं छोड़ता था। आज का व्यक्ति मेहनत तो कर रहा है, और सही बताएं जितनी मेहनत पहले करते थे उतनी मेहनत नहीं हो रही। पहले एक व्यक्ति 4-4 बोरी उठा लिया करता था। आज किसी बच्चे से, किसी लड़की से कह दो, 18-20 साल की लड़की से और महिला से ही कह दो ये 1 बोरी उठा दो, तो कहेगी मैं तो उठा दूंगी, लेकिन मुझे कौन उठाएगा ये बताओ। पानी की बाल्टी नहीं उठती, मेहनत भी नहीं कर रहे और अपने लिए भी नहीं जी रहे। लाभ क्या हुआ? पहले सेठ हुआ करते थे, बड़े बड़े सेठ हुआ करते थे, फैक्ट्रियां हुआ करती थी, कारखाने हुआ करते थे दुनिया भर के, लेकिन पैसा कितना भी हो स्वयं को नहीं भूलते। भगवान के दरबार पे जाकर धोख लगानी है, गरीबों को इतना भोजन कराना है, विधवा अनाथ अपंग लोगों की मदद करनी है, इतना पैसा उनको उनके लिए निकालना है, मंदिर में कितना देना है, साधु के लिए क्या करना है,
शास्त्र का स्वाध्याय करना है, गद्दी का समय हो गया, ठीक है भैया अब मैं चला, पैसा सेठ जी, ग्राहक आ रहे हैं, ग्राहक तो आते रहेंगे। वो जागरूक थे, हम जागरूक नहीं है। हम अपने जीवन में अपने आप को तो भूल गए हैं, बाकी सब याद रख रहे हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं अधर्मात्मा व्यक्ति जो धर्म नहीं कर रहे या धर्म ना करने से जो हानि होती है, उस हानि के बारे में बता रहे हैं कि जो धर्म नहीं कर रहा है उसके जीवन में मुक्ति की प्राप्ति के निमित्तभूत अपने आत्म स्वभाव को वह व्यक्ति एक क्षण भी अपने लिए नहीं सोचेगा। उसके साथ साथ रात दिन पाप करेगा, पाप का चिंतन करेगा। कई लोग हैं करवटें बदलते रहेंगे, रात को नींद नहीं आती, चिंतन यही चल रहा है कैसे इकट्ठा करूं, कैसे पैसे कमाऊं, मकान दुकान ये खरीदने हैं, बस इसी के पीछे लगा है। और उसके साथ साथ सबके बारे में सोच लेगा लेकिन अपने बारे में नहीं सोचेगा। दूसरी गाथा में दिया है कि मिथ्या दृष्टि जीव भुलक्कड़ के समान मद मोह रूपी मदिरा में मस्त होकर व्यर्थ बोलता है, इसलिए वह आत्मा और आत्मा के साम्य भाव को नहीं जानता। जो धर्मात्मा के मायने मंदिर जाना ही नहीं है, पूजा पाठ ही नहीं है। धर्मात्मा के मायने हैं जो मंद कषाय हो, धर्मों का पालन कर रहा हो, सही मायने में आप धर्म का अनुसरण करते हैं, धर्म को पालन करने का अभ्यास करते हैं, आप धर्मात्मा नहीं हो। धर्मात्मा का मतलब है जिसकी आत्मा में धर्म बस जाए वो आत्मा है धर्म आत्मा। अब देख लें कि हम कितने धर्मात्मा हैं, हमारे अंतरंग में धर्म है या नहीं है, स्वयं को हम याद भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कितनी समता है हमारे अंदर। जरा सी किसी ने कोई बात कही नहीं, हमारी समता चली गई। मुनि महाराज का समता चारित्र है, सामायिक चारित्र है। श्रावक उस सामायिक का अभ्यास करता है। पंखा बंद हुआ नहीं और हम तो बौखला गए, पंखा खोलो जल्दी चलाओ। अरे भैया थोड़ी समता धारण करो। पेड़ के नीचे बैठ कर के सेठ लोग उस चबूतरे पे बैठकर पूरा दिन गुजार दिया करते थे, कितनी समता थी। ज़्यादा हो गर्मी लग आई तो गमछा हिला करके हवा कर लिया करते थे। हमें तो बीजना भी चाहिए, पंखा भी चाहिए, कूलर भी चाहिए, एसी भी चाहिए, और फिर भी कह रहे गर्मी बहुत है। अरे वाह, अरे मूर्खानंद चौधरी, गर्मी को सहन करने के लिए ही तो हम धर्मात्मा बने हैं। धर्मात्मा का मतलब क्या है? धर्म को अपने अंतरंग में धारण करना, और समता ही धर्म है। अहिंसा परमो धर्म, हिंसा नहीं करनी। हमारे जीवन में अंतरंग में धर्म आया या नहीं आया? अपने साम्य भाव को भूल जाता है, आत्मीय भाव को भूल जाता है, और पर में जीने के लिए वो बस पर में ही जी रहा है। हम अपने जीवन में अपने लिए भी जिए, कोशिश करो थोड़ा समय अपने लिए निकालो। जब तलक है जिंदगी, फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो अपने आप से। भगवान के प्रति समय निकाल लिया, गुरुओं के लिए निकाल लिया, संसार की क्रियाओं के लिए निकाल लिया। कभी अपनी आत्मा के बारे में सोचा कि मैं अनादिकाल से भटकता आ रहा हूँ, मैंने कितने दुख देखे हैं। जो तुम दुख देख रहे हो ये पहली बार के दुख नहीं है, ये तो हर जन्म में, और क्या पता इस जन्म में कम हो। ये दुख तो हमेशा मिलते रहेंगे। एक बार इस आत्मा के लिए भी सोच लो कि हमने जो किया है इससे हमें लाभ हो रहा है, हानि हो रही है। मैंने अपने लिए क्या किया? जिंदगी भर भागा दौड़ी में लगा रहा, पत्नी बच्चे मकान दुकान व्यापार कुटुंब परिवार इनके लिए ही भागा दौड़ी में लगा रहा, इनके लिए ही करता रहा। स्वयं के लिए भी कुछ किया या नहीं किया? कभी आत्मीय चिंतन किया, अपने आत्मा में लीन होने का काम किया? कभी थोड़ी देर बैठ कर के ध्यान किया? कभी ये भावना उदय आई
कि आत्मा के प्रति भी सोच लूँ, मन में विचार आए हों कि सुनो ये तो सब व्यर्थ है, थोड़ा सा अपने लिए जीऊँगा। लेकिन अपने लिए जीने का मतलब क्या है? घूमने चलो, अब मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, अब तो बस यही करना है, इधर जाओ उधर जाओ, घूमो फिरो, खाओ पियो, मौज मस्ती, यही अपने लिए जीना है। ये तो शारीरिक क्रियाएं की हैं और इसमें भी आपने भोग लिए हैं, ये तो दुख के कारण है। अपने लिए जीने का मतलब है अपनी आत्मा के लिए क्या करा है? समता रखी या अपने आत्मा को प्रसन्न करने के लिए ध्यान किया, समाएं की, क्या कषायों को मंद किया, क्या परिग्रह को कम किया, आसक्ति कम करी या नहीं करी? छल से ही जीवन जी रहे हैं। किसी ने, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उसी को धोखा दे दिया। जिस पति के साथ तुमने 7 चक्कर लगाए थे, वचन दिए थे, उन वचनों को ही नाट गए, उस पति को ही छोड़ दिया। कहाँ गया शील, कहाँ गया चरित्र? क्या ये काम तो कर लिए, अंतरंग में शांति है या नहीं है? पैसे की हवस में कितना ले लोगे? 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, लेकिन पैसा खाओगे क्या? शांति तो आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम, वात्सल्य, करुणा, ममता, क्षमा, इन परिणामों से मिलती है। लेकिन हम सोच रहे हैं पैसे की हवस को, हम सोच रहे हैं ये सुख है, आत्मीय सुख। ये आत्मा का सुख नहीं है, ये तो वासना है, ये कषायों की हवस है, वासना है। कषायों की पूर्तियाँ हो रही हैं और आप जितनी कषायों की पूर्ति कर रहे हो उतना दुखी हो, सुखी नहीं हो। इसलिए अपने जीवन में अपनी आत्मा के प्रति भी सोचें। अधर्मात्मा का जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाता है। सच्चे धर्म को स्वीकार करें, अच्छे धर्म को स्वीकार करें। सच्चे धर्म और अच्छे धर्म को स्वीकार करके हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। महानुभाव, कई लोग सोचते हैं कि हम धर्म ना करते तो क्या हानि होती। तुम पुण्य आत्मा हो, सच्चे धर्म को स्वीकार करके धर्म कर रहे हो। अगर तुम सच्चा धर्म स्वीकार नहीं करते तो तुम्हारे अंतरंग में सुख नहीं होता, अंतरंग से रो रहे होते। कई लोग ऐसे हैं, जी तो रहे हैं, मात्र जी रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।